दिल छोड़ आए। आहा, बैसाखी के लिए बनवा के रखा था तो चलो इसमें काम आ रहा है। एक दिन की तैयारी पे रोका हो रहा है, कुछ अच्छे से करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन शादी में ना मैंने अपने सारे अरमान निकालने हैं। अमृतसर से कारीगर मंगवा के चुन्नियों पे सलमे का काम करवाना है। हाँ, सलमे का परछाई हो रही तो क्या, बहुत महंगा काम होता है। बेटी का ब्याह ना बहुत बड़ा कर्ज होता है। तू तो तरगी मुकर, बस दुआ कर कि मैं भी जल्दी तर जाऊं। अगला नंबर साडी अमृत का ही है, चिंता मत कर। अरे तू आ गई। अरे देख, आज मैं चाहती हूँ कि तू ये पा। मुगर, दोनों का रंग एक जैसा हो जाना है। तो जाने दो, ये फर्क पैंदा है। दोनों बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं, एक जैसी दिखेंगी तो अच्छा लगेगा। क्यों किरण बाला? जी बेजी। एक गल दस जी मैं आपको है, मैं ना पहली बारी ना ब्याह वाला त्योहार देख रही हूँ जी, मैंने तो बड़ा मजा आ रहा है। वैसे रोकी के बाद और क्या क्या होता है? पत्री देखकर ना मुहूर्त निकलेगा, फिर कीर्तन, ढोलकी, मेहंदी, माइया और सगाई से पहले ना एक बार संगीत भी होगा जिसमें घर के लोग होंगे और इकबाल भाईजान है ना, उनका परिवार भी होगा। हाँ हाँ, उन्हें भी बुला लेंगे। वाह जी वाह, मतलब जश्न के पहले भी जश्न, जश्न के बाद भी जश्न। और नहीं तो क्या। भी गल सही है जी। वैसे एक बात सच कहूँ जी मैं आपको, बड़ी प्यारी जोड़ी है जी, रणधीर और के। पता नहीं आज क्या हो रहा है सुबह से। अमृत, ये जोड़ा पहन के तो देख कैसा लग रहा है। कम ज्यादा हुआ? पतला ज्यादा करना होगा तो मैंने बता देना। चल जा जा जा, मैं टाका लगा दूंगी। हाँ, तो क्या देख रही है? देख जोड़ा। रब रब रब, बाल बाल बच गए, वरना अमृत को पता चल जाना था कि रोका किरण बाला से हो रहा है रणधीर का। क्या हो रहा है? तुझे याद है कोई 7 साल पहले जन्माष्टमी पे मैंने और उदय ने एक नाच गाना किया था, पति पत्नी वाला? सब कितने खुश हुए थे ना, है? और आज उसी गीत पे ना हमने दोबारा नाच गाना करना है। जब सब खुश हो रहे होंगे, हमारी तारीफें कर रहे होंगे ना, तब हमने अपना सच उनके सामने रख देंगे। ये हुई ना बात। ओए, पर सब ठीक तो होगा ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा धक धक कर रहा है। हमारी किस्मत रगड़ी है हमने। जब मेरे नाल इतना चंगा हो रहा है तो तेरे नाल क्यों नहीं होगा? राधा चाची बहुत मदद कर रही है। अगर उदय सबको सच बता पाएगा ना तो उन्हें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सब ठीक होगा, तू फिक्र मत कर। छोटे लाला जी, आप कुछ नमकीन खाएंगे? अतर फटे मुंह, नमकीन क्यों मुंह मिठा कराना। जाओ, राधा ने लड्डू बनाए थे वो लेकर आ। अजीब, कौन से लड्डू? अरे वो गुंद वाले लड्डू जो कल राधा ने उदय के लिए बनाए थे, जा लेकर आ। जी, आपको कोई गलती लगी है जी? कल तो घर पे कोई लड्डू नहीं बने थे जी। वो ना मैं। माँ ये थाली। माँ, आओ जी। माँ, लड्डू बड़े स्वाद बने थे जी, शुक्रिया।
भाभी जी, इसे भी मेरे जैसे कपड़े पहनाना जरूरी था क्या? तू अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से मेहंदी लगा और खुश रह तू। पर बीजी कपड़े। मेरा रोका करने रणधीर आने ही वाला होगा। ओए, लड्डू वाली बात को लेकर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने पता चल गया कि घर में कल कोई लड्डू शड्डू नहीं बने थे। अजय, आपके होने वाले पति का नाम क्या है? रणधीर। अम्मू आजा लाडो रानी। अमृत पुत्र, चल बहुत हो गया, अब मेहंदी लगवा ले। चल बैठ जा, आप उसकी मेहंदी लगा दीजिए। आखिर पहुंच ही गए मैं अपनी खुशियों के दरवाजे पे। बस अब कुछ ही देर में दरवाजा खुल जाएगा और अमृत हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। कहाँ ये खेल सीखा, नजर से खेलते हो, ज़बां चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो। ये कर तब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले, मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए।
रणधीर पुत्र, जी बाबूजी। ये क्या है? कितनी चंगी जोड़ी है। ये मेहंदी सही है? अरे वो जवाब दे, जवाब दे मैनू, क्यों झूठ बोला मुझसे? रणधीर लिखेगा। राजी, बंद करो ये घटिया नाच तमाशा। देखिए उदय, वशमा, तुम अब बच्ची नहीं रही। बचपन में की गई चीजें बचपन में ही छोड़ देनी चाहिए। तुम दोनों जवान हो चुके हो। ऐसा घटिया नाच गाना शोभा नहीं देता तुम दोनों को। वशमा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है ना? अब अगर तुम्हारी इस नाच गाने की खबर उड़ते उड़ते भी लड़कों वाला तक पहुंच गई तो पता है ना क्या होगा? अपने आपे में रहना सीखो। गलती से भी किसी को लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा है तो मैं जिंदगी भर जात बिरादरी में सफाइयां देता फिरूंगा। लाले और मैं बचपन से दोस्त हैं, पर मजहब ने कभी हम दोनों के बीच में सर नहीं उठाया, क्योंकि हमने एक दूसरे के मजहब की हमेशा इज्जत की है। भले ही हम दोनों रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चले हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे की मर्यादा को लांघा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों समझदार हो, कोई गलती नहीं करोगे, मगर लोग तो गलत बात सोच सकते हैं ना। बाबूजी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बस प्यार करते हैं एक दूसरे से और यही बताने की कोशिश थी।
पर वो कोशिश भी बेकार हो गई। और रब 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 प्राजी, और मैं भी तो यही समझाना चाहती हूँ कि ये दोनों अब बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं। ये दोनों एक दूसरे से चिपकते रहते हैं और मैंने बहुत कुछ देखा है, पर ये दोनों है कि समझते ही नहीं है। ओए समझता क्यों नहीं है? 20 साल इतनी छोटी उम्र भी नहीं होती है। पूरब की तरफ मुंह करके जो प्रार्थना करते हैं और पश्चिम की तरफ मुंह करके जो इबादत करते हैं, उन लोगों के बीच में दोस्ती हो सकती है, लेकिन रिश्ता कभी नहीं। ओए, किसी कुड़ी को लेकर तेरे दिमाग में कोई फितूर तो नहीं चल रहा है? बात को कहां से कहां ले जा रहा है? मैं तो ये कह रहा सी कि लोग इस बात को गलत समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत समझ चुके हैं। ओ प्राजी, इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमें इन पे शक करने का मौका ही ना दे। अब गलत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी जी बाबूजी। उष्मा, तुम बात की गहराई को समझ पा रही हो ना? जी अब्बू। देखो, आज किरण वाला दे रोके दा शुभ दिन है। किरण वाला का रोका? इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सब जाके आगे की तैयारी करो। माफ करी मोकर, आज इस खुशी दे मौके ते गुस्सा करके माहौल खराब नहीं करना चाहिए सी। अरे बच्चे समझते कहाँ हैं? और रब रब रब, कोई बात नहीं प्राजी, बच्चे हैं, लेकिन कन खिंच के तो रखना ही पड़ता है ना। चलो चलो चलो, सब लोग तैयारी में लग जाओ। रणधीर और किरण का रोका? अरे आपकी तो पूरी मेहंदी खराब हो गई। कोई गल नहीं, फिर से लगा दो।
इसका रोका थोड़ी ना है। अमृत, ओए रुक। जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मैनू हल्ले तक। जी वो क्या है ना, मैं ना उदय पुत्र जी को बताना चाहती थी कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। तो ना मैंने बाहर से लड्डू मंगवा लिए थे और कहा कि मैंने बनाए। बाहर से मंगवाए? हिचकी? देखो, आज किरण वाला दे रोके दा शुभ दिन है। लाले और मैं बचपन से दोस्त हैं। भले हम दोनों रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चले हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे की मर्यादा को लांघा नहीं। पूरब की तरफ मुंह करके जो प्रार्थना करते हैं और पश्चिम की तरफ मुंह करके जो इबादत करते हैं, उन लोगों के बीच में दोस्ती हो सकती है, लेकिन रिश्ता कभी नहीं। क्यों मैंने अपनी किस्मत तुझे दी? क्यों? मेरी किस्मत में तो प्यार मिलना लिखा ही नहीं था। खामखा तेरी हथेली भी रगड़ दी मैंने। ये भी तो हो सकता है ना अमृत, कि मैंने अपनी खराब किस्मत तेरी हथेली पे रगड़ दी हो। बदकिस्मती औरत की तकदीर में है। एक नहीं 100 पिंजरों में कैद है औरत। एक पिंजरा खोल भी लो तो दूसरा पिंजरा नजर आ जाता है। कभी रीति रिवाजों का पिंजरा तो कभी संस्कारों का पिंजरा, कभी शर्मो हया का पिंजरा तो कभी मजहब का पिंजरा। आजादी का सपना तो पूरा मुल्क देख रहा है, पर हम लड़कियों को आजादी पता नहीं कब मिलेगी। उठ उठ। आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ती है अमृत, और हम औरतों को भी अपनी आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। तू जा और जाके किरण बाला से बात कर, पता तो कर कि ये गलतफहमी हुई कैसे। और मैं जाके उदय से बात करती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा।
हम अपने पिंजरों की सलाखें जरूर तोड़ेंगे। तुझे धोखा देने के अलावा और कुछ आता है? मैं तुझसे बात करने आई थी किरण। तेनू पता था कि ये सगाई तेरे नाल हो रही है, मेरे नाल नहीं। फिर भी तूने मुझे धोखे में रखा, क्यों? क्योंकि तू धोखे में रहना चाहती थी। तुझे किसने कहा कि तेरा रोका रणधीर के साथ हो रहा है? चुप क्यों हो गई? बोल। सबनू पता है कि किरण बाला का रोका रणधीर के साथ हो रहा है। तुझे किसने बताया? बाहर वालों ने या खुद रणधीर ने? शर्म तो तेनू आनी चाहिए जो अपनी बहन के होने वाले घर वाले पे तूने डोरे डाले, नैन मटक्का किया, अपने बाबूजी की आंखों में तूने धूल झोंकी है, विश्वासघात किया तूने। बता दूं सबको? मगर देख, ये चूड़ियां बड़ी चंगी लगेंगी किरण बाला के सूट दे नाल, ते पहना दे। क्यों होया? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ परजाई, मेरी किरण बाला को देख के इसे रोना आ गया। इसको लगा इसका भी ब्याह होगा और इसके लिए भी कोई शहजादा आएगा और इसको ले जाएगा, है ना? ना पुत्र, बेटियों को तो एक न एक दिन पराये घर जाना ही पड़ता है ना। वो घर भी ना किसी महल से कम नहीं होगा। तेरे बाबूजी ने तेरे वास्ते ना ऐसा मुंडा चुनना है कि सबने देख के ना जल भुन जाना है। चल शाबाश, आजा। परजाई, ऐ देख कितने सोने लग रहे हैं, है ना? आज तो मेरी किरण बाला को देख कर रणधीर ना देखता ही रह जाना है। रब 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 रब। वैसे तो सब खुद करता है, आपको देखकर कुछ ज्यादा ही लाड आ रहा है। जलती है तेरी माँ। मम्मी जी, वो क्या है ना कि जब मुझे बाऊजी एक घड़ी और ब्रेसलेट पहनाते हैं ना तो एक अलग ही रॉयल फीलिंग आती है। और वैसे थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बात रख ली। आप दोनों पे मुझे इतना प्यार आ रहा है ना, क्या बताऊं। कुछ तो मैं भी बहुत। ये देख, ये चुन्नी मैं किसके लिए लाई थी और तूने क्या किया? अच्छा मम्मी जी, ये सब छोड़ो ना, चले। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओ, इंतजार कर रहे होंगे। बड़ा बेसब्रा हो रहा है। चलो जी, फिर तो चलना पड़ेगा। चलो चल जी, चलिए आइए। अभी तक वशमा आई नहीं मिलने। जी, तुसी ना छेती छेती गल्ला कर लो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, देखती हूँ कोई आ नहीं रहा है। हुणाई। वो मत उष्मा,
रोया मत कर वशमा, तुझे मालूम है मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने तेरे बिना जीना नहीं आता उदय, बिल्कुल नहीं आता। ओए मैं जी सकता हूँ तेरे बगैर, जी सकता हूँ मैं तेरे बगैर वशमा। ओए मन्नतें मांगने का दिल करता है, ताबीज बांधने का दिल करता है, दिल करता है कि हर ऊपर वाले के दर पर ना सर झुका के हमारे एक होने की अर्जी मांग लूं, शायद कबूल हो जाए। जो जो रंग मुझे बचपन से पसंद नहीं थे ना, जानती अब इसीलिए पहनता हूं क्योंकि वो रंग पहनता हूं तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती। गाने गाने लगा हूं यार, फिल्मी गाने। इसमें तुझे मालूम है ना मैं बचपन से अकेला हूं। बेबे के गुजर जाने के बाद बाबूजी ने तो कभी प्यार ही नहीं दिया। वशमा तू ही तो थी, हर दिक्कत से तूने बचाया है, हर खुशी में मेरे साथ तूने दिया है, हर बार मेरे साथ खड़ी होने वाली तू थी वशमा, तू थी। अब तू मुझे बता, है कोई मतलब इस जिंदगी का तेरे बगैर? है कोई मतलब? वशमा तू है तो हर रात दिवाली, हर दिन होली, और तेरे सारे सपने पूरे करना चाहता हूं यार। और देश के लिए हॉकी इसलिए खेलना चाहता हूं क्योंकि वो तेरा और मेरा, हम दोनों का सपना है। अब बता तू मुझे, मैं हॉकी का मैच खेलूं, मेडल जीत के घर लाऊं तो किसे दिखाऊंगा वशमा? और किसको जीत के दिखाना है मेडल? किसके लिए खेलूं मैं मैच? तेरे लिए, वो तेरे लिए, हमारे लिए। तेरे लिए मैं सबसे लड़ सकती हूँ उदय, सारी दीवारें तोड़ सकती हूँ, तुझे सबसे छीन सकती हूँ, बस तेरा साथ चाहिए। अब मैं तेनू प्यार वाला जादू दिखाऊंगा और तू चुपचाप जो जो मैं कहूँ तू करती जाना। दादा हाय रब्बा, पति जी कहाँ से आ गए? मुझे उनको रोकना होगा, कहीं उनको उदय पुत्र जी को वशमा के साथ देख लिया तो। ओए ऐसे की कर रही है तू? मुझे वो क्या है ना, मैनू ना बड़ी घबराहट सी हो रही है, कहीं खुली हवा में चले। चलिए ना, चलिए ना। कितने लेके जा रही मैनू? चलिए जी आप। तो ठहरा वशमा, अब हम दोनों को साथ रहना है, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं और कोई मंजिल दूर नहीं वशमा, कोई मंजिल दूर नहीं। ये मुश्किल आती है क्यों है प्यार करने वालों के रास्तों में? वह अमृत और रणधीर के प्यार के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है और यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है हम दोनों सहेलियों के बीच।
ये किथे लेके जा रही है मैनू? मुझे चलिए। और ये तेरी सांसें इतनी तेज तेज क्यों चल रही है? ओ जी, वो ना मेरी ना सांसें भी तेज चल रही है, ते दिल भी जोरों से धड़क रहा है जी। की? ओ जी रुकिए, ओ जी वो देखिए चांद। ओ जी मैंने ना एक गल समझ नहीं आती कि जब चांद को बादल ढक लेता है तब चांद को आराम मिलता होगा या बादल को? मैं क्यों बताऊं? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे जब सच्ची मुच्ची वाला प्यार होता होगा तब कैसा लगता होगा ना? हमारे साथ मुगर बुआ और किरण बाला ने धोखा। नहीं, हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपका रोका मेरे साथ नहीं बल्कि किरण बाला के साथ ही हो रहा है। मैं नहीं जानती कि इन कुछ ही पलों में मैंने जो सपने देख डाले हैं उनका मैं क्या करूं। मुझे जल्द से जल्द ये चिट्ठी रणधीर तक पहुंचानी होगी, इससे पहले कि रोके की रस्म शुरू हो जाए।